In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के जितने भी हमारे पास टर्म्स, जितनी भी चीज़ें थी, एक एक करके हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आज की इस क्लास में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसका हाफ हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स में पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द मोमेंटम। फाइंड द क्या? मोमेंटम। मोमेंटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पहले आप इसका डेटा है, डेटा में सबसे पहले हम फाइंड द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है पी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो मोमेंटम हम मालूम करेंगे आपका बॉडी ऑफ मास 6 kg। मास कितना है? 6 kg मास। मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या गिवन है? 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर निकाले, ठीक है? जो जो मैं बोलूं मुझे बताएंगे आप लोग। अब इधर देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। आपको पता है मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फार्मूला है, इस फार्मूले को आप यूज करेंगे। तो मोमेंटम आपने मालूम करना है, ठीक है कि नहीं? मास की वैल्यू कितना है? मास कितना है? 6 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है? 25। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएंगी 150। कितना आया? 150 मोमेंटम आया माय डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम आया 150 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम क्या आया? 150 न्यूटन सेकेंड, ठीक है? पर सेकेंड नहीं, सेकेंड। 150 न्यूटन सेकेंड क्या आया? मोमेंटम आया। इसी का एक और पार्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1 का। व्हाट विल बी द वेलोसिटी। अब इसमें क्या पूछा है? इसके लिए भी डेटा बनाएं। इसमें आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी भी पूछा है, ठीक है? इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, यानी पी की वैल्यू गिवन है। कितना हुआ है पी की वैल्यू? 200 न्यूटन सेकेंड। भाई फिर मास क्या होगा? मास तो चाहिए इसमें भी। तो क्योंकि उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स, इसी का पार्ट भी है। मास तो वही रहेगा ना, मास तो इससे क्या रहेगा? वही से क्या हमारा से कितना रहेगा? 6 kg, ठीक है? शुरू पहले वाले प्रॉब्लम में एक आता फाइंड द मोमेंटम। मोमेंटम मालूम करे 6 kg बॉडी का अगर 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी हो। दूसरे में कहा वेलोसिटी क्या होगी अगर मोमेंटम आपके पास बढ़ के कितना हो जाए? 200 न्यूटन सेकेंड हो जाए। तो इसमें आपने क्या मालूम करने हैं? वेलोसिटी मालूम करने हैं। सेम वही मोमेंटम का फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे? P = m यही लगेगा। मोमेंटम की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 200। मास की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 6। बाकी v तो आपने मालूम करना है, तो ये नीचे जाएगा। 200 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू v। 200 डिवाइडेड बाई 6 करो, कितना आ रहा है? 33.3 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। देखो इससे आपको ये नतीजा निकलता है कि जिस बॉडी का मोमेंटम 150 न्यूटन सेकेंड था उसकी वेलोसिटी कितनी है? 25। और जिस बॉडी का मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड है कितनी वेलोसिटी है? 30। यानी वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। यही बात सामने आ गई इस न्यूमेरिकल से। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना, मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें।
A body of mass 10 kg is moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी है जिसका मास कितना है, डेटा बनाए पहले इसके लिए. पहले आप समझिए, क्योंकि मैंने कोई मिटाना नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही रखूंगा, पहले समझिए इसको वरना समझ में नहीं आएगा. ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m कितना है, 10 kg. मैंने कहा सॉल्व इसी के ऊपर रीड करेंगे, नीचे डेटा बनाएंगे, आंसर आएगा, फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा. मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी कितनी बोली है, ठीक है. आप इसको आपने एक नाम देना है, v1 नाम दे दो. क्या देना है? v1 कितना है, V1 10 मीटर पर सेकेंड. V2 5 सेकंड. A force acts for 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के लिए स्पेस जो है ना फोर्स, अब इसका कोई रोल नहीं है 5 सेकेंड का. टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर. v2 कितना है, वेलोसिटी कम कितना करा फोर्स ने, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. आपने जो चीजें यहाँ पे मालूम करनी है बेटा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ फोर्स. मोमेंटम का मतलब ये है आप इनिशियल मोमेंटम मालूम करेंगे और फाइनल, दो मोमेंटम मालूम करेंगे. बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोला है ना. कोलिजन से पहले मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, कोलिजन के बाद मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कहलाएगा. पी आई और पी एफ से इसको डिनोट करेंगे. अच्छा, दूसरा देखें, इनिशियल मोमेंटम मालूम करने हैं, दूसरा फाइनल मोमेंटम मालूम करने हैं, ठीक है. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहाँ पर रिक्वायर्ड में आएगा, ये दोनों मालूम करने की जरूरत है. तो देखो, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, मोमेंटम का क्या फार्मूला है, एम वी, लेकिन फिर उसको कितना होगा, यहाँ पे v1 आएगा, मास तो वही है. v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v1 पुट करेंगे. तो आप वैल्यूज पुट करें, इनिशियल मोमेंटम, एम, मास कितना है, यहाँ पे मास है हमारे पास, कहाँ गया मास, 10 kg, मल्टीप्लाई v1 कितना है, 10. तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना आया, 10 10 100 न्यूटन सेकेंड क्या आया इसका इनिशियल मोमेंटम. क्या यही आंसर है. फाइनल मोमेंटम भी तो मालूम करने हैं. फाइनल मोमेंटम के लिए आप पी एफ इज इक्वल टू एम वही होगा, लेकिन v कौन सा होगा इस दफा, v2 होगा. फाइनल मोमेंटम में v2 होगा, इनिशियल मोमेंटम में v1 होगा, बाकी सारे सेम हैं. तो देखो, पी एफ एम कितना है 10 मल्टीप्लाई v2 कितना है, यहाँ पे v2 है 2. तो मोमेंटम कितना आया, फाइनल मोमेंटम कितना आया, 20 न्यूटन. और आना भी चाहिए, क्यों, फोर्स उस बॉडी की मोशन को स्टॉप कर रहे. देखो, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ए फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी कम हो जाएंगी तो मोमेंटम भी कम होगा, वेलोसिटी कम मोमेंटम कम हो जाएंगी. ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है. माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ जाएं. अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड. 3400 न्यूटन या 3400 न्यूटन is applied on a body of mass 850 kg. डेटा देखिए इसका, फोर्स कितनी है, फोर्स कितनी है, 3000 है, 400 बॉडी ऑफ मास, मास कितना है, 850. फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन मालूम करना है फोर्स के, जो इस फोर्स ने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, फोर्स लगने से ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है ना. तो वो कुछ है, बहुत ही आसान है. इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखेंगे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं इसको, न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3400, एम की वैल्यू कितना है यहाँ पे 850, मल्टीप्लाई ए हमने मालूम करने हैं, ए हमने क्या करने हैं मालूम करने हैं। तो 850 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3400 डिवाइडेड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड 850 इज इक्वल टू ए। इन दोनों को डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो? 3400 डिवाइडेड बाई 850, 4 आया। एक्सेलरेशन कितनी आई आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखो ये एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिरी न्यूमेरिकल देखो, इसी का पार्ट भी है, मतलब आज की क्लास का इसी का पार्ट भी देखें, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। इस दफा आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। हाँ 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 आ जाए आ जाए। सेकेंड उसमें क्या पूछा है आपसे, फोर्स पूछा है। नजर तो आ रहा है यहाँ सेकेंड इसमें क्या पूछा है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 425 kg। मास कितना है 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम इज कैलकुलेटेड इन बॉडी। ये जो कैलकुलेट किया है पार्ट ए में, सर मास किसको बोलते हैं? पार्ट ए लिखो इसको। हाँ मास मास और वेट, मास और वेट में मैंने डिफरेंस लिखवाया था ना, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को मास बोलेंगे ना, किसी बॉडी के अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वही है जो हमने फाइंड किए है पार्ट ए में। तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम कितना है 425 मल्टीप्लाई 4 करो, फाइनल आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 425 मल्टीप्लाई 4 करो, एक साथ 1700 1700 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई।